अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अतन कबीर में हम जा रहे हैं टॉम्ब ऑफ अतातुर्क की मज़ार घूमने। अतातुर्क जिसने टर्की को आज़ाद करवाया था, जैसे पाकिस्तान में कायद आज़म है तो यहाँ पे अतातुर्क थे जिन्होंने टर्की को आज़ाद करवाया। तो गाइस हम अंकारा में मौजूद हैं और हम जो है वो आज विज़िट करेंगे अनत कबीर टॉम्ब ऑफ अतातुर्क। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंकाया में लोकेटेड है अंकारा के अंदर, और यहाँ से देमिरतपे की मेट्रो जो स्टेशन है वो भी लगती है यहाँ पे। गाइस ये अब हम जो है वो इंटर हो चुके हैं इसके अंदर, और ये जो दरख्त है सामने जो आप देख रहे हैं ये भी मेरे हिसाब से कोई म्यूज़ियम के टाइप के बनाए हुए हैं इन लोगों ने, क्योंकि इन हर दरख्त पे एक पर्ची लगी हुई थी जिन पे दरख्तों के नाम लिखे हुए थे। तो गाइस जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आगे चलते जाएंगे वैसे जैसे पाकिस्तान में कायद आज़म की मज़ार है तो यहाँ पे भी इनका एक बहुत बड़ा एरिया है, स्पेस है, जहाँ पे ये फ़ौजी वगैरह भी रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं वहाँ पे। हम देखेंगे वो आगे चल के। और ये जो है वो चंकाया इनका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अंकारा के अंदर। तो मैं आपको वक्त के साथ साथ जो है वो इनकी हिस्ट्री बताता चलूँ अतातुर्क की, कि ये कौन थे और इसने किस तरीके से तुर्की को आज़ाद करवाया। गाइस कमाल अतातुर्क या मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1934 में ये कॉमनली मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हिसाब से मशहूर थे। ये टर्किश का जो है वो फील्ड मार्शल का बंदा था जिसने रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट्स, ऑथर और फाउंडिंग फादर टर्की का इसको बोला जाता है। ही वॉज लाइक एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। जब टर्की आज़ाद हुआ था 1923 में तो ये पहला प्रेसिडेंट था टर्की का, और 1938 में इसकी डेथ हो गई थी। इसने जो है वो बहुत टर्की को सेक्युलर बनाया था और एक इंडस्ट्रियल नेशन बनाई थी। आइडियोलॉजिकली ये जो है वो सेक्युलरिस्ट पर्सन है, नेशनलिस्ट है। इसकी जो पॉलिसीज़ थी, थ्योरीज थी, वो केमालिज्म के नाम से मशहूर हो गई। और ये मिलिट्री में और पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट के दौरान अतातुर्क को जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर समझा जाता था 20वीं सेंचुरी का। अतातुर्क जब ये आया था और ओटोमान टर्किश विक्ट्री जो बैटल हुई थी गालीपोली में 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, उसमें इसने जो है वो एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसने टर्किश नेशनल मूवमेंट को लीड किया था और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि आज भी टर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में मौजूद है। He has also defeated the forces sent by the allies। और ये जो है वो जैसे ही प्रेसिडेंट बना था तब इसने टर्किश रिपब्लिक न्यूली तरीके से फॉर्म किया, बनाया उसको। और अतातुर्क जो है वो इनिशिएट कर रहा है एक रिग्रियस प्रोग्राम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिफॉर्म्स विद द अल्टीमेट एम ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द मेमोरियम। गाइस ये जैसे ही हम एंट्रेंस हुए यहाँ पे इस मज़ार की तरफ, तो ये सामने देखें, बिल्कुल ही सामने इसकी मज़ार है, ये इसकी रूफ़ है मज़ार की। गाइस अतातुर्क का जो पेरेंटियल ग्रैंड पेरेंट्स जो हाउस है वो कोजाचिक यानी कोजादिक नॉर्थ मैकेडोनिया में मौजूद है। और इसका जो अतातुर्क जहाँ पे पैदा हुआ था ओटोमन सिटी ऑफ सेलोनिका जो कि ग्रीस में मौजूद है। अब करंटली वो तो म्यूज़ियम है जो थेसालोनिकी के नाम से मशहूर है। तो कमाल अतातुर्क जो है वो 1881 में अर्ली मंथ्स में वहाँ पे एक अहमद शुबासी जो उनका नेबरहुड था जहाँ पे इसका घर था वो, तो सेलोनिकियानी में इस्लाहानी स्ट्रीट उनके साथ साथ जो है वो खोजा कासिम पाशा नेबरहुड के साथ ये पैदा हुआ था। गाइस अंकारा का देखें शहर, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी ज़्यादा, कैपिटल हैं, ज़ाहिरी बात है बिल्डिंग्स तो होगी। गाइस यहाँ पे अभी जो है वो फौज आया। ओए तो फ़ोन आ रहा है भाई, वीडियो बयान लगाओ। हलायो ना
एक ठरानी मुझे मूवी भर जाइए जी बस। हेलो हेलो तो गाइस आपने देखा यहाँ पे फौज अभी वापस जा रही है और सामने जो है फ्रंट गेट पे भी 2 फौजी खड़े थे। वो इतने पुतले बने के खड़े थे कि आपको लगेगा कि ये मतलब कि रियल इंसान है ही नहीं। नॉर्मली कायद-ए-आज़म की मज़ार पर भी ऐसे ही होता है। हो गया ये हमारी Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, गाइस इसने मिलिट्री कैरियर भी स्टार्ट किया था अर्ली ईयर्स में। इसने जो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो उसके बाद ये अरेस्ट हो गया था। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था मोनार्किस्ट एक्टिविटीज़ में। तो कुछ महीने के बाद जब ये रिलीज़ हुआ तो इसको रिज़ा पाशा ने सपोर्ट किया और स्कूल का डायरेक्टर बना दिया। अतातुर्क ने एक 5th आर्मी के बेसिस पे दामाकसूस में स्टाफ कैप्टन की तौर पे असाइन किया गया था और इसी कंपनी में अली फुआद यानी जेबे सोए मुफ्ती जिसको टर्किश में ओज़दिश बोला जाता है, इसने स्मॉल जो है वो सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी में रिफॉर्मिस्ट ऑफिसर्स को लीड किया और इसने जो है वो मुस्तफ़ा एलवान चांद टेकन में वतन हुर्रियत मदरलैंड ऑफ एंड लिबर्टी के हिसाब से इसने एक प्रोग्राम अनाउंस किया। गाइस ये देखें सामने ये स्पेस देखें, इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का, इस मज़ार का। यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम्स भी हैं तो वीडियो की सेकंड पार्ट में आप वो म्यूज़ियम्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय।